हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का अध्याय 2 विद्युत विभव और तीव्रता, जिसका दूसरा लेक्चर दूसरी क्लास हम आपके सामने रखने वाले हैं। और टोटल हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स पर ये 12वां लेक्चर हमारा है, ठीक है। तो आज हम दूसरे लेक्चर में दूसरे क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा एरिया है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज। बिल्कुल सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ, लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ आज के इस सेशन को, ठीक है, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी इस क्लास को जुड़ सके। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव। अब देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव में हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, फिर इसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, फिर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी फिलहाल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। कहा गया दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश। विपरीत बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो। और कह रहा है कि आवेश अगर दोनों बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आसान, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज हमने रखा है कि अगर दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश अगर बहुत ही अल्प दूरी पर दोनों एक दूसरे के साथ स्थित हो तो ये दोनों एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। जैसे मानकर चलिए दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश, एक मानकर चलते हैं कि Q1 है, ठीक है, और एक क्या है, Q2 है। और विपरीत बिंदु आवेश कह रहा है बाबू, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इस पर निगेटिव चार्ज रखेंगे। और मानकर चलिए कि ये दोनों एक अल्प दूरी पर स्थित है और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मानेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को हम मानकर चलिए 2a मानते हैं, ठीक है। ये केंद्र बिंदु O है, ठीक है, तो बीच की दूरी 2a है, तो ऑब्वियसली जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और टोटल कितना हो गया, 2a है। अगर मानकर चलिए कि बीच की दूरी को, जैसे मानकर चलिए कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और बीच की दूरी जो है ये हमारा ये अल्प दूरी है। और इसको अगर मानकर चलिए कि हम सिर्फ a मानते हैं तो ये वाली दूरी a/2 हो जाता, सॉरी ये तो हमारा केंद्र बिंदु O है। और टोटल दूरी को जो है हमने कितना माना, a माना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारा a/2 हो जाता और ये भी हमारा a/2 हो जाता और दोनों जुटकर कितना हो जाता, a हो जाता। यानी बीच की दूरी बहुत ही अल्प है। तो इस तरह से ये किसका निर्माण करेंगे, ये एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे। लैंग्वेज बहुत अच्छा है, बिल्कुल नोट करिएगा, ये फिगर भी बनाइएगा। कहा गया है दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश। विपरीत मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो देखिए ये दोनों मानकर चलिए कि बहुत ही अल्प दूरी पर दोनों स्थित है, तो इन दोनों के बीच किस चीज़ का निर्माण होगा, विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण होगा। बीच की दूरी को अगर हम 2a मानते हैं तो ये a और ये a, ये केंद्र बिंदु O। और अगर बीच की दूरी को सिर्फ a मानते हैं तो ये a/2। ये हमारा ज़्यादा काम नहीं आएगा, ये वाली चीज़ जो है ये बहुत अच्छा है, इसको आप नोट करिएगा। फिर हम लोग, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप लोग नोट करिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को अटेंड कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम्स के नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये दोनों आपको अध्याय 2 में पूछा जाता है विद्युत विभव और तीव्रता में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, जिन जिन बच्चों ने हमारे कोर्स को परचेज कर रखा है, वो बोल रहे थे सर शॉर्ट क्वेश्चन कब दीजिएगा। बिल्कुल हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन पे क्लास भी लेकर आएंगे, लेक्चर भी लेकर आएंगे, टेंशन मत लो। पहले जो सिलेबस है उसको हमें स्पीड में थोड़ा खींचने दो, लंबा, ठीक है, लाइव क्लासेस कर करके। और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है। और जो बच्चा कोर्स परचेज कर रखा है उसको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बुक का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल, सारा कुछ प्रोवाइड होगा, साथ में वीडियो के लेक्चर भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है जी, 5 मई तक ऑफर है।
सभी कोर्स की फ़ीस लगभग में बहुत कम कर दी गई है पहले के मुकाबले। तो 5 मई तक ऑफ़र है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, क्लिक करो, ऐप पे जाओ, कोर्स परचेज़ करो, बहुत बेनिफिट होगा। एक तो कोर्स हमने ला दिया सिर्फ 49 में, टोटल ऑब्जेक्टिव क्लास 12th ऑल सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ 49 में, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है 49 में टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। सोचो एक सब्जेक्ट में 10 से 12 रुपये का खर्चा। चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, काफ़ी बातें हो गई, आप लोग हेडिंग बना, ये समझ में आ गया ना कि ये दो विपरीत बिंदु आवेश जो है, सॉरी दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश जो है, अगर दोनों एक दूसरे में बिल्कुल अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये किसका निर्माण करेगा? विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेगा। तो अब आप हेडिंग बना दो, अब आप लोग हेडिंग बना लो, ठीक है, सॉरी हेडिंग बना लो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बाबू, आप लोग हेडिंग बना लो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम इसके बारे में लिखेंगे और यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा P बराबर Q इंटू 2L। ये कैसे बनेगा इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसके इसके डेफिनेशन को आप लोग पहले लिखोगे, बहुत अच्छा डेफिनेशन, हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम लिखाएंगे। इसके बारे में कहा गया है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का पहले आप लोग लिखो फिर हम इसको अच्छे से समझाते हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से लिखो, पेन और पेपर लेकर बैठो क्लासेस में, जब भी हम लोग क्लास करते हैं तो पेन और पेपर आप लेकर बैठो। किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे कि इसे हम P वेक्टर से सूचित करते हैं। पहले आप इसको नोट करो, हम इसको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, बिल्कुल ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलो फिगर बनाएंगे इस पे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में बिल्कुल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जी, हमने लिखा है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर है। सॉरी हाँ, दोनों आवेशों के दूरी का गुणनफल है। ठीक है, देखिए मानकर चलिए कि ये हमारा Q1 आवेश है, एग्जाम्पल समझो फिगर के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मानकर चलिए कि इसको समझाने की बारी आ जाए तो कैसे हम समझाएंगे। देखो कहा गया है कि मानकर चलिए, यही सेम फिगर हम यहाँ यूज़ करेंगे कि मानकर चलिए कि ये हमारा Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है, और दोनों जो है वो कितनी दूरी पर है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? बहुत सिंपल है, दोनों जो है वो 2r दूरी पर है। अभी हमने, या 2a लिख देते हैं, सॉरी ठीक है, 2a या 2l कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, 2a लिखिए, 2l लिखिए, 2r लिखिए, तो बढ़ जाएगा। मानकर चलिए कि कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर है या 2l दूरी पर है। देखिए यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो ये l हो जाएगा और ये l हो जाएगा। ठीक है, तो 2l दूरी पर है,
तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, देखिए समझिए इस चीज़ को, ये Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव हम ले लेते हैं, और ये Q2 चार्ज है, ये निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का यही रूल है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है और दोनों जो है वो अल्प दूरी पर स्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ये कथन है कहना, ठीक है। तो देखिए हमने इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर निगेटिव ले लिया, और बीच की दूरी क्या है, 2L है, ये L है और ये L है। तो देखिए हमने कहा कि हम विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से सूचित करते हैं। तो कहा गया किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मानकर चलिए कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि P वेक्टर बराबर दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, मानकर चलिए Q, और दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मानकर चलिए इसका परिमाण Q है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है जी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है, बीच की दूरी के गुणनफल होता है, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L, और ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से। ये एक फॉर्मूला बन गया जी, काम देगा आपको, ठीक है। ये जो है एक फॉर्मूला बन गया, ये काम देगा, नोट करो इसको। P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L। अब इसके बारे में और बहुत कुछ लिखाते हैं, पहले मैं इधर आप जल्दी से नोट करो, इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। पूरा मिटा देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तो हमारा हो ही गया, पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। जो हम दे रहे हैं आपके माइंड में उधर नोट करो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज हमने रखा है, ठीक है। सवाल हमने कहा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी का परिमाण हमने Q मान लिया, और गुणनफल जो है दूरी जो है वो 2L है, और दोनों का गुणनफल यानी P वेक्टर बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया कि P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। और ये P जो है ये हमारा क्या है, P जो है ये हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, छाप लो जी, ठीक है। Q हमारा आवेश है, ठीक है, L जो है वो क्या है, लंबाई। ये सब तो और सिंपल सी बात है, ठीक है, ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए नोट करके कुछ लिखेंगे हम इसके बारे में, पहले आप इतना नोट कर लो जल्दी से, नोट करके बहुत चीज़ें लिखनी है, फिलहाल आप इतना उतार लो, जल्दी से नोट कर लो। समझ में आ रहा है? आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चलेगा, जितना देर भी चले, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलेगी, बहुत ही छोटा सा और मज़ेदार क्लास है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। टेंशन नहीं लेना है, लॉकडाउन का वो चलते रहता है, ठीक है। और देखिए जल्द ही भारत सरकार इस पर काबू पा लेगी, ये सबका यही उम्मीद है 130 करोड़ भारतीयों का। और हम लोग भी ऐसे ही निगेटिविटी नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे ताकि कोरोना जल्दी चला जाए। और हम लोग कोरोना के बीच में पढ़ ही रहे, अच्छा खासा रोज़ क्लास चल रहा है। चलिए इसके बारे में हम कुछ नोट लिखेंगे जी, नोट, ठीक है, नोट करके लिखिएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसी के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश, ठीक है, एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है। अब सवाल है, ठीक है, सबके मन में सर डायरेक्टली लिख देते हैं सर कूलाम्ब मीटर कैसे, कुछ हमें भी तो बताइए कि हम लोग इस चीज़ को डेरिवेट कर सकें। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला अभी रखा था, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L, ठीक है, अभी हमने रखा P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L। तो ये एक फॉर्मूला है, इससे हम इसके SI मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया था आवेश, Q जो है वे आपका आवेश है, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम्ब, ठीक है, और L जो होता है लंबाई, और लंबाई का SI मात्रक मीटर, यानी कूलाम्ब
मीटर, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कूलाम मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी पी वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। नोट करो अपनी कॉपी में, ठीक है, लिखिएगा नोट करके एक और कि इसका एक अन्य मात्रक डेवाई होता है, ठीक है, इसका यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इसका एक अन्य मात्रक डेवाई, ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग, डेवाई, ठीक है, DEBYE, DEBYE डेवाई होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। फिर नोट में लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है इससे रिलेटेड, लिखेंगे कि 1 कूलाम मीटर बराबर, ये है ना 1 कूलाम मीटर, क्योंकि देखिए अब सवाल पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक तो कूलाम मीटर होता है, पूछेगा अन्य मात्रक तो कहेंगे डेवाई भी होता है, और फिर कहेंगे कि 1 कूलाम मीटर बराबर जो होता है, ये इसकी वैल्यू जो होगा 3 × 10⁻29 डेवाई, ठीक है। ये जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, नोट करना, बिल्कुल इग्नोर मत करना कि 1 कूलाम मीटर बराबर जो है कितने डेवाई के बराबर होता है, तो 3 × 10⁻29 डेवाई। नोट करो इसको जल्दी से, फटाक नोट करो, हम उधर भी मिटाते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं चलेगा आपका, बहुत ही छोटा सा क्लास चलेगा, ठीक है, क्योंकि और भी क्लासेस लेने हैं, तो इस कारण से आज फिजिक्स के क्लास को काफ़ी छोटा रखेंगे। लेकिन हाँ, छोटा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आज हम लोग क्लियर कर देंगे और विद्युत द्विध्रुव दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, ये सभी अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग लिखाएंगे, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। सभी लोग लाइव हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी बना के रखते हैं, बहुत अच्छा। चलो जी, अब देखो अगला जो कॉन्सेप्ट हम देंगे, नोट करके लिखना, अगला इग्नोर नहीं करेगा कोई। अगला जो हम टॉपिक करेंगे, नोट नंबर पहला लिखेंगे, बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट नंबर फर्स्ट, ये सब तो नोट था, यहाँ एक स्पेशल नोट करेंगे, लिखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है, ऋणावेश से ऋण आवेश से, ऐसा लिख लो बढ़िया रहेगा, धन आवेश की ओर। कोई अगर आपसे पूछ दे कि सर बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, तो कहेंगे सर ये ऋणावेश से लेकर मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कहेंगे अगला टॉपिक, नोट नंबर दूसरा, ठीक है, ये हमारा पहला था। कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की
कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। देखो, अगर हम इसको समझाने की बात करें ये टॉपिक को, तो हम इसको कैसे समझाएंगे। हमने कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, मतलब अगर मानकर चलो कि विद्युत द्विध्रुव पर, जैसे अगर Q जो है Q1 अगर हमने लिया, ठीक है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो उस ओर लगेगी, मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, और अगर मानकर चलो कि अगर Q1 जो है, Q2 जो हमने लिया, सॉरी Q2 जो हमने लिया, मानकर चलो कि Q2 हमने लिया और इस पर नेगेटिव चार्ज है, समझो इस चीज़ को, Q1 हमने लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस पर जो लगेगा, ठीक है, हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो आवेश से जस्ट अपोजिट, मतलब ऋणावेश से धनावेश से अपोजिट होगी। और अगर ऋणावेश, अगर मानकर चलो कि हमने Q2 लिया, ठीक है, और Q2 के उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होगा वो इसके साइड होगी। ठीक है, मतलब आवेश धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होता है, समझो इस चीज़ को। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होता है। ये दो टॉपिक आप लिखो अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है और ऋणावेश की ओर होती है, मतलब समीप होती है। ठीक है, चलो क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लिखना चाहेंगे, तीसरा कहेंगे, हाँ, कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में या विद्युतीय द्विध्रुव में, विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा को, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा को विद्युतीय द्विध्रुव, सॉरी, विद्युतीय द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अक्ष कहा जाता है। चलिए फटाफट नोट करिए, ये हमारा इस टॉपिक को क्लियर कर देगा। कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी छोटे एरिया को कवर किया, लगभग में ये 20 मिनट की स्पेशल क्लास थी हमारी। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड हम कर पाए होंगे छोटे छोटे दो टॉपिक्स को, विद्युतीय द्विध्रुव और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं। साथ साथ हमारा एक छोटा सा एडवाइस रहेगा, 5 मई तक, जी हाँ 5 दिन आपके पास है, 5 मई तक जो हमारा प्ले स्टोर पे लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, बहुत ही सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर सिर्फ सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, वहाँ पे जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, 10th 11th का भी स्टार्ट हो गया जी। अगर आपका कोई भाई बहन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके टीचर अवेलेबल है वहाँ पे, 15 से 20 टीचर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के। तो अगर वहाँ पे पढ़ना चाहे तो ये 5 दिन उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि 5 दिन जो है ना, हमने सभी कोर्स की फ़ीस बिल्कुल कम कर दी है। जो कोर्स 1000 का था उसको हमने सीधे 600-700 में कर दिया, जो 500 का था उसको हम सीधे हमने 250-300 में कर दिया, जो 200 की कोर्स थी, एक ऑब्जेक्टिव का 200 का कोर्स था, उसको हमने 49 में कर दिया है। और ये अभी 5 मई तक ये चलेगा। ठीक है, 5 मई के बाद जिसकी जो प्राइस थी वो फिर से वहीं पे चला जाएगा। तो अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है, उस कोर्स की खासियत ये है कि वीडियो के लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा, PDF फाइल। इसके साथ साथ हमारा एक कोर्स था 1199 का एक कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, जिसमें हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ क्लास 12th का पूरा पढ़ाएंगे। उसमें 5 टीचर अवेलेबल है, 4 सब्जेक्ट के लिए 5 टीचर, केमिस्ट्री के 2 टीचर हमने रखा है।
ठीक है, उसकी भी फीस कम कर दी गई है। तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, फोर्स नहीं किया जा रहा है, बस आपको हम सूचना दे रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उस टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। लेटेस्ट अपडेट के लिए ड्रीम क्लासेस के चैनल को वहाँ ज्वाइन करिए। आप टेलीग्राम पे सर्च करो ड्रीम क्लासेस, ओपन करो, ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है और इसी तरह से कंटिन्यू हम करते रहेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनते रहिए, कोरोना से बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और सरकार की जो भी बातें हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करिए।